यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो ये बात याद रखो कि जो सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब आप समझते होंगे, वह वर्ब जो कर्ता को प्रभावित करे या कर्ता से प्रभावित हो, उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सभी सहायक क्रियाएँ हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है, ये CIS कहते हैं, ये कर्ता को प्रभावित करती हैं। और हमारे सभी मॉडल वर्ब्स हैं। और जो इसमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, जिनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट, इसमें जीरेंड है और दूसरा हमारा इन्फिनिटिव है, और जो हमारी तीसरी है वह है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो ING फॉर्म से बनती है। तो जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ही जैसे बनते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जो इन्फिनिटिव है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनती है। तो यहाँ पे देखते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। लिखा है द गर्ल हियर द नॉइज शी वोक अप। लड़की ने शोर सुना और वो जाग पड़ी। तो क्या लिखा है, हियरिंग द नॉइज द गर्ल वोक अप। यहाँ पर हम हियर वर्ब को हियरिंग में बदल देंगे। क्यों, यहाँ पे देखिए, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। तो लिखा है सब्जेक्ट एक हो, इसका नियम है पहले कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। इसने तुरंत आवाज़ शोर सुना, तुरंत जाग पड़ी, तुरंत कार्य हुआ है तो हमने हियर को हियर में बदल दिया। दूसरा हमारा सेंटेंस है शी वेंट आउट शी वाज क्राइंग। तो क्या, शी वेंट आउट क्राइंग, यह जो क्राइंग वर्ब है ये हम वेंट आउट के बाद में प्रयोग कर दिए। क्यों, यहाँ पर क्या लिखा है, कार्य एक साथ हो रहा हो और इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब को बाद में लिखते हैं। क्या है, तो पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब को बाद में लिखते हैं। तो पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांजिटिव, हमने इंट्रांजिटिव वर्ब कहा। इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जिनका कर्म नहीं होता है, और इसकी में पहचान है वर्ब में क्या लगा दो, क्या पूछ दो उससे, अगर उत्तर दे दे तो ट्रांजिटिव, ना दे पाए तो इंट्रांजिटिव। ऐसे हमारी 99% वर्ब क्लियर हो जाती है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। जैसे क्या खाया, खाना खाया, इस तरीके से। क्या पढ़ा, किताब पढ़ी, इस तरीके से। तो क्या बना ये, शी वेंट आउट क्राइंग, वही लिखा है। कार्य एक साथ हो और इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हो तो पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब को बाद में लिखते हैं। तो क्या है, तो यहाँ पे क्या है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब इसको बाद में लिखते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब को बाद में लिखते हैं। देखिए, द बॉय वाज हंग्री ही एट मैंगोज। यहाँ पे आया है, क्या है, वाज। तो क्या है, अगर हमें इज मिल जाए, आई मिल जाए, आर मिल जाए, वाज हो जो हो, वर हो, तो इनको बीइंग में बदल देते हैं। तो बीइंग हंग्री, इसको बदल दिया बीइंग में। बीइंग हंग्री, दोनों के सब्जेक्ट सेम हैं तो जो ये मेन सब्जेक्ट हो बाद में लाया जाता है। तो बीइंग हंग्री द बॉय एट मैंगोज। अगला देखते हैं, आई सा सौरभ ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। यहाँ पे देखिए, आई सा सौरभ स्मोकिंग अ सिगरेट। इसका रूल क्या है, देखो, पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य या बात दूसरे वाक्य में हो तो उसे पार्टिसिपल के रूप में ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सौरभ, और ये जो वर्ब ऑलरेडी में हमें मिल ही रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो क्या बनाया, आई सा सौरभ स्मोकिंग अ सिगरेट। आप सोचते होंगे कि यहाँ पे ये जो ही आया है वो कहाँ गया, तो यहाँ पे सौरभ है, तो आई सा सौरभ स्मोकिंग अ सिगरेट। अगला रूल देखते हैं। इसके बाद हमारा होता है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे आई फाउंड माई पर्स द पर्स वाज लॉस्ट। तो यहाँ पे आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, यहाँ पे देखिए जो लॉस्ट आया है उसको हमने बना दिया यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब है ये। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। फिर अगला रूल देखते हैं, लिखा है बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल।
परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक्टिव वॉइस में होता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में होता है हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ये वाक्य देखते हैं, शी फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट होम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये हमारा वर्ब है, इसके पहले हम लगा देंगे हैविंग। तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट होम। एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे फिनिश्ड मिल जाए तो उसके पहले हम हैविंग का प्रयोग कर देते हैं। अगला देखते हैं, द लाइन वाज काट इन द नेट ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। यहाँ पे देखिए, यह पैसिव वॉइस में बनाएंगे क्योंकि हमारी जो वर्ब है ये पैसिव वॉइस में मिल रही है। तो यहाँ पे जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है पैसिव वॉइस में आएगा। तो हैविंग बीन क्यों आया है, क्योंकि ये वर्ब जो हमारी पैसिव वॉइस में है। हैविंग बीन काट इन द नेट द लाइन स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। आगे देखते हैं, अगला हमारा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा। इसमें सब्जेक्ट भिन्न होते हैं, वहाँ पर आपको मिल रहे थे दोनों सब्जेक्ट एक। इसमें याद रखना प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों का प्रयोग इसमें भी होता है, लेकिन इसके सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए जैसे द सोल्जर्स अराइव्ड द मोब डिस्पर्स्ड, सिपाहियों का आगमन हुआ और जो भीड़ थी वो तितर बितर हो गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है अराइव्ड, यहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्म वर्ब है। तो द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड का मतलब द मोब डिस्पर्स्ड, जिसमें किसका यूज है, परफेक्ट पार्टिसिपल का। आगे देखते हैं, इट इज हॉट नो वन वेंट आउट। तो यहाँ पे जो इज है इसमें कुछ बदल दिया, बीइंग में इसका भी सब्जेक्ट भिन्न है, इसका भी सब्जेक्ट भिन्न है। तो इट बीइंग हॉट नो वन वेंट आउट। अगर सब्जेक्ट एक जैसे होते तो ये वाला जो सब्जेक्ट था यहाँ पे लिखा जाता, इसका भी भिन्न है, इसका भी भिन्न है, इसलिए इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोला जाता है। फिर आगे देखते हैं, द टाउन वाज इनक्लोज्ड बाय अ स्ट्रांग वॉल द एनिमी कुड नॉट कैप्चर इट। देखिए द टाउन यहाँ पे पैसिव वॉइस में मिल गया, लेकिन सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है। तो क्या, द टाउन हैविंग बीन इनक्लोज्ड बाय अ स्ट्रांग वॉल द आर्मी, हम कामा लगा देते हैं, द आर्मी कुड नॉट कैप्चर इट। आगे देखते हैं, नाउन या जीरंड के साथ प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा। अब हम नाउन या जीरंड आप समझते होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। ही वाज पुअर, ही वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के साथ में हमने कहा है। तो देखिए क्या है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल। ये हम एक और भी नियम से बना सकते हैं, बीइंग पुअर ही वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग जीरंड के साथ होता है। तो यहाँ पे जीरंड के साथ में ही हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये बीइंग में बदल दिया इसको, ये बीइंग हमारा जीरंड है और इन स्पाइट ऑफ का हमने इसमें प्रयोग किया हुआ है। फिर देखते हैं, ही विल पास द टेस्ट ही इज श्योर ऑफ इट। यहाँ पे क्या है, ही इज श्योर ऑफ पासिंग द टेस्ट। इसका एक रूल है, जीरंड और श्योर के बीच प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिए। अगर आपका ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो जीरंड ये हमारा हो गया, और यहाँ पे जो श्योर है इसके बीच में आप प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिए। आगे देखते हैं, ही saw his friend in the street, he stopped to speak to him। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जीरंड से बनाएंगे, ऑन सीइंग हिज फ्रेंड इन द स्ट्रीट कॉमा ही स्टॉप्ड टू स्पीक हिम। तो आप ऑन सोच रहे हैं ऑन सीइंग कहाँ से आ गया, तो देखिए ऑन का प्रयोग जीरंड से पूर्व उन वाक्यों में करते हैं जो वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा जोड़े जाते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा जो वाक्य जोड़े जाते हैं उनमें हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे है सीइंग, सी के पहले क्या लगा दिया, ऑन। आगे देखते हैं, अगला रूल है इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा। हम पहले बता चुके हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो, ये इन्फिनिटिव वर्ब हमारी होती है। अगर पैसिव वर्ब बनाना है, पैसिव इन्फिनिटिव, तो टू बी प्लस वर्ब थर्ड ये पैसिव में हो गया। तो देखिए, शशि वेंट टू गोला शी वांटेड टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। यहाँ पे देखिए, शशि वेंट टू गोला टू स्टार्ट, जो टू स्टार्ट है ये इन्फिनिटिव है, टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। यहाँ पे टू स्टार्ट से हमने बना दिया।
और एक बात ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। जो टू स्टार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब है, और जो यहाँ पे वेंट है ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि हमें कर्ता को प्रभावित कर रही है। आगे रूल देखते हैं। यह नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा, तो समझ लेते होता है क्या है। नाउन फ्रेज का मतलब होता है शब्द समूह जो नाउन का कार्य करता है। एक बहुत लंबा वाक्य हो या लंबे शब्द हो या ज़्यादा शब्द हो, वो नाउन का कार्य करें तो उसे क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज। फिर अपोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना, मतलब किसी चीज़ के पास में वैसी चीज़ रखना। फिर फ्रेज का मतलब होता है शब्द समूह। तो देखिए, रोहित शर्मा इज आवर कैप्टन, फुल स्टॉप, ही स्कोर्ड 183 रन्स। देखिए यहाँ पे रोहित शर्मा लिख दिया हमने, ये नाम है। फिर फ्रेज है, पोजीशन क्या है, फ्रेज है, आवर कैप्टन क्या है, फ्रेज। लेकिन ये आवर कैप्टन कहिए चाहे रोहित शर्मा कहिए, एक ही बात है। जैसे मुझे आवर का, हमारा कैप्टन कौन भारत का है, तो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कौन है, हमारे कप्तान। क्या किया, स्कोर्ड 183 रन्स। और एक बात ध्यान रखना, फ्रेज इन अपोजिशन के बाद में जो अपोजिशन वाला फ्रेज होता है उसके आगे पीछे कॉमा का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला हमारा रूल है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज द्वारा। एडवर्ब कहिए, एडवर्बियल फ्रेज, क्रिया विशेषण उपवाक्य द्वारा या क्रिया विशेषण द्वारा। जैसे ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, फुल स्टॉप, देयर सर्विस इज सेल्फलेस। तो यहाँ पे देखते हैं, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, ये एलवाई जोड़ने से हमारे बहुत से शब्द एडवर्ब बन जाते हैं। तो क्या बना, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। तो सेल्फ, जो सेल्फलेस है इसको हमने एडवर्ब बना दिया। अगला हमारा जो वाक्य है एडजेक्टिव या कंजक्शन के प्रयोग द्वारा। एडजेक्टिव आप लोग जानते हैं जो किसी विशेषण होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। कंजक्शन जो दो वाक्यों को जोड़ता है, के प्रयोग द्वारा। जैसे आई मेट अ मैन, ही वाज वेरी पुअर। तो आई मेट अ वेरी पुअर मैन, जो वेरी पुअर है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो क्या मिल रहा है, आई मेट अ वेरी पुअर मैन। अगला हमारा है ही वाज हंग्री, ही वाज टायर्ड, वह भूखा था और वह थका हुआ था। तो ही वाज हंग्री एंड टायर्ड, एंड जो है ये हमारा कंजक्शन है, इसने टायर्ड को इससे जोड़ दिया। तो ही वाज हंग्री एंड टायर्ड। बच्चों, अगर आप लोगों को कोई शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डालेंगे। और हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं और जो यहाँ पे हम आपको कमियां दिख रही हैं वो ज़रूर बताएं, अगर हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।